महादेव, आज मैं अपने प्यारे बच्चों से उनके दिल की बातें जानने आया हूँ। मेरे बच्चों, जीवन आपको बहुत मुश्किलों के बाद मिला है। इस जीवन में आपको अच्छे कार्य करने हैं। आज यह संदेश मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप उसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल, हर एक दिन को बदल सकता है। एक दिन एक जीवन को बदल सकता है और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगे। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलने और अपना काम करते समय शांत रहते हैं, वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है, उसे मृत्यु से कभी डर नहीं लगता है। आपके अतीत में ध्यान केंद्रित नहीं करना है, ना ही भविष्य के लिए दिन में जाग हुए सपने देख रहे हैं, बल्कि अपने दिमाग को वर्तमान क्षण में केंद्रित करना है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में मिट्टी उछालने की कोशिश करता है, तो वह उसके मुंह पर ही जाकर गिरती है। इस तरह मूर्ख व्यक्ति जब अच्छे लोगों के साथ बुरा करने की कोशिश करते हैं, तो उनका खुद का ही बुरा होता है। अगर आप कोई बुरा कार्य करते हैं, तो आप अपने मन में बहुत दुख रखते हैं। इसलिए कभी बुरा कार्य न करें, हमेशा खुशी खुशी अपना जीवन यापन करें। जीवन में आपको अपने शब्द और कर्मों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जहां हजारों को खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। तुम्हें आज वह कार्य करने हैं जो मैं तुम्हें कहूँगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन से जुड़े हैं, तो कुछ कार्य तुम्हारे जीवन में चल रही परेशानियों का समाधान करने के लिए मेरे द्वारा बताए जाएंगे। अगले 3 दिन के अंदर ही तुम्हें इतना बदलाव दिखने लगेगा कि तुम स्वयं ही अपने जीवन में परिवर्तन होते हुए देखोगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब मैं जो तुम्हें कहूँ उसे मानकर अपने जीवन की भूल सुधारना। तुम्हारे जीवन का सबसे पहला कार्य तुम्हें यह करना है कि तुम आज के बाद जितने भी कार्य करोगे उन्हें बिना सोचे समझे नहीं करोगे। जब तुम ऐसा करना शुरू करोगे, तब तुम्हें एक अलग सा बदलाव तुम्हारे अंदर नजर आएगा और यह बदलाव ही तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे बच्चे, कार्यों का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो वह हमारे जीवन में अपनी अहम भूमिका निभाता है। यदि वह कार्य बुरा हुआ तो उसका फल तुम्हें अच्छा कभी नहीं मिल सकता। इसलिए सबसे पहला कार्य तुम्हें यही करना है। दूसरा कार्य जो तुम्हें करना है, वह तुम्हें अब अपने अंदर से उन चीजों को दूर करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आलस या फिर बुराई की ओर लेकर जाती है। ऐसी चीज तुम्हारे जीवन को केवल खराब करती है। जैसे मान लो, यदि तुम किसी शराबी इंसानों के साथ बैठते हो, तो एक ना एक दिन तुम्हें भी उनकी शराब की लत अवश्य लग जाएगी। वैसे ही यदि बुरे व्यक्तियों के साथ अपने समय को व्यतीत करते हो, तो वह केवल तुम्हें बुराई की ओर लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए। तुमने जो अच्छे कार्य किए थे, उन सभी कार्यों को मैंने स्वयं देखा है और उनसे खुश होकर ही मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में चल रहे दुखों को समाप्त करने के लिए उपाय बताने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही प्रार्थना करते हो और उन सभी प्रार्थना को मैंने स्वीकार कर लिया है। मेरे बच्चे, आज समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में सारी खुशियाँ भर दूँ। अब तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हें फल देने का समय आ चुका है। इसलिए आज तुम्हारे प्रभु स्वयं तुमसे बात करने के लिए यह संदेश लेकर आए हैं, ताकि तुम्हें जीवन की वह सारी खुशियाँ मिले जिनके लिए तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो चुका है।
और अब तुम्हारा अच्छा समय शुरू होने वाला है, किंतु तुम्हें कुछ सावधानियां बरतनी होगी ताकि जीवन में कभी तुम ऐसे कार्य ना करो जिसके परिणाम बहुत बुरे हो। मेरे बच्चे, इसलिए यह संदेश तुम्हारा लिए सुनना बहुत आवश्यक है। अगर आप महादेव जी पर विश्वास रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। आज तुम्हें जो बातें मैं बताऊंगा वह तुम्हारे जीवन को निश्चित रूप से बदल कर रख देंगे, और मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम्हें इस संदेश के अंत तक अपने अंदर स्वयं ऐसा अनुभव होगा कि वह सब कुछ होना शुरू हो गया है जो तुम पाना चाहते थे। तुम्हें अच्छी खबर मिलना शुरू हो जाएगी और तुम्हारे अधिकतर कार्य बनना भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन यह भी याद रखना कि इस संदेश के बीच में तुम्हें बहुत सी बातें मैं बताऊंगा जो तुम्हारे लिए कल्याणकारी साबित होगी। इसलिए मेरी बातों को अनदेखा करके मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा और यह सब देखकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं कर पाओगे कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है जो तुम्हें सब कुछ प्राप्त होने लगा है। लेकिन इसको पाने के लिए तुम्हें कुछ उपाय करने होंगे जो मैं तुम्हें बताऊंगा। मेरे बच्चे, में तुम्हें खुशियाँ तभी दे सकता हूँ जब तुम अच्छे कार्य करो। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियाँ भी मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। अब बस तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्यों को करना शुरू करना होगा। मेरे बच्चे, तुम हमेशा सुख की तलाश में रहते हो, किंतु सुख तो तुम्हारे हाथों में ही है। यदि तुम स्वयं उसे अपने अंतर्मन की आत्मा से देखोगे तो तुम्हें वह सुख दिखेगा जैसे तुम देखना चाहते हो। किंतु तुम उस सुख को पाने के लिए जो कार्य करते हो उन कार्यों को तुम्हें बदलने की आवश्यकता है, तभी तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम यह जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है, फिर भी तुम अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाए, क्योंकि तुम्हारा मन तो सदा ही गलत राह पर जाने के लिए तत्पर रहता है और तुम अपने माँ के वशीकरण में आकर वह गलती कर बैठते हो जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है और वह सदा ही उस मार्ग की ओर ज्यादा जाता है जो हमारे लिए गलत होता है। अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने मार्ग को बदलना होगा। तुम जो कर्म करते हो वही तुम्हें फल के रूप में मिलते हैं। तुम स्वयं सोचो, यदि तुम्हारे कर्म खराब होंगे तो तुम्हारा जीवन अच्छा कैसे हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन को अच्छा करना चाहते हो तो कर्मों को सुधारना तुम्हारे लिए आवश्यक है, और वह तभी हो सकता है जब तुम्हारे अंदर पूर्ण निष्ठा हो। बिना लक्ष्य के जीवन उन बंजारों की तरह होता है जो एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि तुम्हारा जो भी कार्य होंगे वह बिना लक्ष्य के होंगे। आज तुम्हें जिस कार्य में शांति मिल रही है, कल तुम्हें इस कार्य में अशांति मिलेगी, और जब ऐसा बार बार होगा तो तुम्हें हर नया कार्य कुछ समय बाद बेकार लगने लगेगा, और इस तरह तुम जीवन भर बिना लक्ष्य के भटकते ही रह जाओगे। ना तो तुम्हें ठीक प्रकार का धन मिल पाएगा और ना ही तुम वह सुख भोग पाओगे जो भोगना चाहते हो। इसलिए मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने लक्ष्य का निर्माण करो। तुम हमेशा मुझे एक प्रश्न करते हो कि तुम कुछ भी कार्य करते हो तो तुम उस कार्य को पूरा करने से पहले ही छोड़ देते हो, लेकिन तुमने कभी यह जानने की कोशिश करी है ऐसा क्या है कि तुम इतना डरते हो। तुम उस कार्य को नहीं कर पाए जिस कार्य को करना चाहते हो। इस प्रश्न का उत्तर क्या तुमने कभी जानने की कोशिश की है? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। मेरे बच्चे, तुम अंदर से खुद को कहीं ना कहीं कमजोर समझते हो, जिसके चलते तुम यह सोचते हो कि मैं इस कार्य को नहीं कर पाऊंगा। जीवन की समस्या और भी ज्यादा हावी हो जाती है जब मनुष्य स्वयं को कमजोर समझने लगता है।
इसलिए तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारा खुद पर ही विश्वास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, अपने आप को शांत रखना सीखे, क्योंकि शांति वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में अनुकूल रखती है तथा इसके होने से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की गलती नहीं होती। इसलिए मेरे प्रिय, अपने आप को शांत रखना सीखो और तुम मेरे उन प्रिय भक्तों में से एक हो जिन्होंने सदैव मुझे स्मरण रखा है और मेरी भक्ति करके यह साबित किया है कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम ही मेरी शक्ति है और अब तुम अपने प्रभु की शक्ति देखकर अचंभित रह जाओगे जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव होने लगेंगे। इसलिए तुम अब मत घबराओ, तुम्हारा सदा कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय।